नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। देश दुनिया की खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर में हुआ फिल्म फेस्टिवल का आगाज। डायरेक्टर अनुराग बसु से लेकर साहित्यकार चेतन भगत रहे शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, हम विकास कार्यों से नक्सलियों को करवा रहे आत्मसमर्पण। कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। दशहरे की रात हुए ट्रिपल मर्डर केस की मिस्ट्री अब जाकर सुलझी। अंधविश्वास को लेकर हुई थी हत्या। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय आर्ट लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य के बारे में चर्चा परिचर्चा के साथ साथ इंटरनेशनल फोटो प्रदर्शनी आदि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर अपना परचम लहरा रहे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनुराग बासु से लेकर साहित्यकार चेतन भगत, संगीतकार आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसमें कैसे इन संस्कृति कलाओं का विकास हुआ और कैसे इन विधाओं का हमारे छत्तीसगढ़ में इसे किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, इन पर बातें होंगी। वही कार्यक्रम के आयोजक प्रीति शुक्ला का कहना है, रायपुर आर्ट लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधाओं के तमाम आर्टिस्ट को भी मंच मिल रहा है। देश में जिस ढंग से ये संस्कृति का विकास हुआ है, इन कलाओं का, इन विधाओं का हमारे छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से इसको और विकसित किया जा सकता है। हालांकि काफ़ी लेखक अलग अलग विधाओं के छत्तीसगढ़ में भी है। फिल्म भी काफ़ी पहले से छत्तीसगढ़ का बनते आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और भी उसमें विकास हुआ है। सरकार के द्वारा पर्यटन नीति भी बनाई गई है। फिल्म विकास निगम हमारा बना हुआ है। फिल्म के विषय में नीति भी बनी हुई है। उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा होगा और जो निष्कर्ष निकलेगा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए, लेखकों के लिए, आर्ट के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए उपयोगिता सिद्ध करेगा। बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था इस फिल्म फेस्टिवल लिटरेचर फेस्ट का, क्योंकि मुझे लगता है कला जो है ना संस्कृति की प्रवक्ता होती है, तो एक्चुअली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और हम जब बड़े हो रहे थे तब हम तो भिलाई रायपुर में बड़े हुए और तो इस तरह के इवेंट ही जो है ना हमारी खिड़की बनी बाहरी दुनिया के लिए। फिर हमें इच्छा हुआ कि हम फिल्म बनाएं, तो जैसे मुझे इच्छा हुई वैसे इन बच्चों को भी होगी, इन प्रतिभाओं को भी। विभिन्न कला विधाओं के तमाम आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये मंच मिल रहा है। सेलिब्रिटीज़ आए हैं हमारे बीच जिन्होंने नेशनल लेवल पे नाम कमाया है, इंक्लूडिंग ऐसे नाम जो छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं और उन्होंने बॉलीवुड में और पूरे नेशनल लेवल पे नाम कमाया है। अभी अनुराग बासु जी हैं, चेतन भगत जी आज ये फर्स्ट हाफ के सेशन में हैं। आप सुनेंगे अपूर्वधर बड़गैया जी को। आप अभी तमाम बिग बॉस की आवाज़ जो है वो आने वाले हैं। तो ये विभिन्न कला संगम है, पूरा ये बड़ा सा मंच आपके लिए सजाया गया है और इसमें कला, साहित्य और फिल्म सबका समागम है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हथियार छोड़कर कृषि कार्य में जुड़ रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि सरकार बनने के बाद लगातार हमने नक्सलियों को अपने मुख्य धारा में वापस लाया है, साथ ही जन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें हथियार छोड़कर काम भी दिया है। इसी मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का मानना है, विकास कार्यों से हम नक्सलवाद को हराने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिससे बस्तर कुशल शांत का गढ़ बन सके और इसी के चलते आज सीआरपीएफ डीजी SL1000 व डीजी छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा एक बैठक में शामिल होने के लिए सुकमा पहुंचे, जिसमें आईबी के जेडी समीर इल्मे नक्सल विशेषज्ञ भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी अशोक जुनेजा ने की, जिसमें बरसात के बाद होने वाले नक्सल मूवमेंट पर कैसे कार्रवाई की जा सके, कैसे नक्सलियों से मुकाबला करना है, इस पर रणनीति तैयार की गई। आप सबको मालूम है कि नक्सली मूवमेंट को विकास के जरिए एक किनारे में लाने में हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। उसमें और किस ढंग से उसको अच्छा किया जा सकता है उस पर चर्चाएं होंगी और विशेषकर नक्सल वाली बैठक पर हम लोग बाहर कोई चर्चा तो करते नहीं, क्योंकि ये गोपनीय रणनीति होती है। अधिकारी सीआरपीएफ के, हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी लोग मिल बैठकर रणनीति बनाते हैं, तो वो चर्चाएं करके बनाते हैं।
कवर्धा के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज सुबह संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर के संचालित अलग अलग जिला कार्यालय तथा अलग अलग शाखाओं का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें 9 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके बाद उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान अधिकारी कर्मचारियों की कार्यालयों में समय पर न उपस्थित होने की शिकायत पर कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसके चलते कलेक्टर ने कदम उठाया और जिले के सभी एसडीएम को अपने अपने कार्य क्षेत्रों के शासकीय कार्यालयों का भी औचक निरीक्षण करने और प्रतिवेदन भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। जशपुर में दशहरे की रात हुए ट्रिपल मर्डर केस की मिस्ट्री अब सुलझ चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जशपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कदमटोली गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह मामला जमीन विवाद एवं जादू टोने से जुड़ा हुआ है। जशपुर एसपी डी रविशंकर ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के रिश्तेदार एवं कुछ अन्य लोगों की मौत पूर्व में विभिन्न कारणों से हुई थी, लेकिन आरोपी इस परिवार के मुखिया पर जादू टोने करने का शक किया करते थे और इसी अंधविश्वास में आकर 6 आरोपियों ने मिलकर दशहरे के दिन उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद सभी आरोपियों ने जंगल में जाकर हथियारों को एक गड्ढा खोदकर छुपा दिया और अलग अलग दिशा में सभी फरार हो गए। घटना के बाद जशपुर पुलिस की कई टीमें बनाई गई। इन टीमों में आरोपियों की पतासाजी कर झारखंड, उड़ीसा, कलकत्ता और सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान ये जानकारी बाहर आई कि मृतक अर्जुन के परिवार का स्थानीय ग्राम के प्रेमचंद एवं उसके परिवार के साथ में ज़मीन का एवं कुछ अन्य विवाद भी था। इसमें मुख्य तथ्य ये बाहर आया कि प्रेमचंद को 10 साल के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसके पहले उसकी 2 बेटियां थीं और उस बेटे के जन्म के कुछ दिनों के बाद वह बीमार रहने लगा। उसका इलाज के दौरान 3 माह के बेटे की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद यह मानने लगा कि उसके बेटे की मृत्यु के पीछे मुख्य कारण जो है वो अर्जुन और उसका परिवार है। अर्जुन और उसके परिवार के साथ में ज़मीन का विवाद भी चल रहा था। उसके अलावा उसको ये विश्वास था कि यह किसी प्रकार से टोहनी करता है, जिसके कारण उसका बच्चा लगातार बीमार हो रहा है और उस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु कारित हो गई है। ये एक मुख्य कारण बना, जिसमें उस परिवार को पूरा विश्वास था कि उसके परिवार में जो नुकसान हुआ है उसका मुख्य कारण अर्जुन, उसका परिवार और उसके किए जाने वाला जो ब्लैक चिंट है, जो टोनिक है, उसी के कारण जो है उसका बच्चा ख़त्म हो गया है। इसके पूरे परिवार ने बैठकर यह तय किया कि अर्जुन और उसके परिवार को ख़त्म कर दिया जाए। इसकी योजना बनाई गई और 5 तारीख दशहरे का दिन था और उनका ये सोचना था कि भाई दशहरे के दिन एक रावण जो है वो जलेगा और इस रावण को भी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ये उनकी मानसिकता थी, इनका माइंडसेट था, उनके दिमाग में बहुत गहरे बैठ गया था कि इसी परिवार के कारण जो हमारा नुकसान हुआ है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।